बच्चों, हमने बहुत सारी बातें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कर ली। अब हम छोटी बातें थोड़ी बहुत कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पर बात करेंगे और इसके अलावा अर्थिंग वगैरह पर थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की डेफिनेशन जो है ना बड़ी क्लियर है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है। एक्चुअल में जो कंडक्टर होता है ना, जैसे मान लो कॉपर का बॉल है या कोई कॉपर का पीस है, लोहे का टुकड़ा है, उसमें क्या काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी दे कैन गो, दे कैन फ्लो, दे कैन मूव हियर और देयर, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों साइड। हाँ, बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे फ्री हैं, तो मस्ती मारते रहते हैं। राइट, तो देखिए क्या है, सम सब्सटेंसेज रेडिली अलाउ, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान दीजिए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, स्कूल टीचर्स भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छे से नोट कर लीजिए। सम सब्सटेंसेज रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, कुछ जो होते हैं वो रेडिली अलाउ करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जाओ जाओ, उसको कंडक्टर कहते हैं। अदर्स डू नॉट, दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to pass through them easily are called conductors. They have electric charges, electrons, that are comparatively free to move inside the material. Metals, human and animal bodies and earth are conductors. Yes, मैं कंडक्टर हूँ, आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, मेटल्स सारे कंडक्टर है, धरती माता भी कंडक्टर है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। हमारे अंदर भी खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। टोटल जीरो है, टोटल जीरो है, लेकिन अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से 2 4 10 निकाल दो तो चार्ज आ जाएगा भैया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो बेटा ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, आपके क्लास में टीचर पूछेगा, स्कूल में बोर्ड भी पूछता है, राइट। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अर्थिंग वगैरह के बारे में। देखो, हमारे घरों में जो है आजकल मॉडर्न लाइफ हो गई है। मॉडर्न लाइफ में बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं। पंखे तो खैर इतना चलो कोई नहीं, लेकिन कॉस्ट तो है ही भैया, फ्री में कुछ चीज़ आती है इस दुनिया में। लेकिन कम से कम कंप्यूटर, अब क्या है कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर कभी अचानक से हाई वोल्टेज आ जाए, अचानक से कभी हाई वोल्टेज आ जाए, और वो हाई वोल्टेज आ जाए, इतना हाई आ जाए कि अचानक से ढेर सारा चार्ज क्रिएट हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए आपके घर के कंप्यूटर उड़ जाएंगे, एसी उड़ जाएगा, आग लग जाएगी घर में, घर बर्बाद हो जाएगा, जीवन तबाह हो जाएगा। और ये सामान तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जीवन का भी खतरा है। इसके लिए हमने क्या किया है, अर्थिंग का एक प्रोसेस तैयार किया है ना। एक मिनट जरा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सही है। अर्थिंग का हमने एक प्रोसेस तैयार किया है। क्या करते हैं हम कि हमारे घर में जो है एक बहुत अंदर खड्डा खोद करके उसमें कुछ मतलब कोल वगैरह डाल करके और एक लोहे की प्लेट डाल करके अंदर, और धरती माता के अंदर लोहे की प्लेट डाल करके, और उस प्लेट को ऊपर से कनेक्टेड वायर से ले आते हैं। और वो कनेक्टेड वायर जो होता है वो हर इंस्ट्रूमेंट की बॉडी से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के साथ साथ। यानी जैसे आपका जो सर्किट चल रहा होता है तो पूरे सर्किट के साथ 3 वायर चलते हैं। एक फेज वायर चलता है, एक न्यूट्रल वायर चलता है और एक अर्थ वायर चलता है। ये अर्थ वायर पता है क्या करता है? अर्थ वायर कुछ नहीं करता, उसमें से कोई करंट वगैरह हम नहीं बहाते, लेकिन वो सेफ्टी के लिए होता है। कैसी सेफ्टी होती है कि अचानक से अगर कोई हाई वोल्टेज पैदा हो गया तो वो जो है ना बॉडी से कनेक्टेड रहता है, इंस्ट्रूमेंट की बॉडी से, कंप्यूटर की बॉडी से कनेक्टेड रहता है, और एसी की बॉडी से कनेक्टेड रहता है, फ्रिज से कनेक्टेड रहता है, सब चीज़ों से कनेक्टेड रहता है। इवन गीजर से कनेक्टेड रहता है, कूलर्स वगैरह से कनेक्टेड रहता है, हर वो साथ साथ चलता है। तो वो क्या होता है, साथ में चलता है वो वायर। कई घरों में कई लोग जो है कंजूसी कर जाते हैं, तो फिर उनके घरों में एक्सीडेंट होता है। जैसे कई बार आप सुने होंगे कि कूलर से एक आदमी चिपक गया, मर गया। क्या हुआ? उस घर में उन्होंने प्रॉपर अर्थिंग नहीं करवा रखी होती है, या अगर अर्थिंग करवा भी रखी होती है तो कूलर को अर्थ वायर से कनेक्ट नहीं किया होता है।
तो फिर समस्या आएगी। ठीक है, तो फिर कभी अचानक से अगर करंट लीकेज होगा तो फिर डेथ होगी आदमी की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए पूरा और नोट डाउन करिए कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, all the excess charge on the body disappears by causing a momentarily current to pass the ground through the connecting conductors। तो पता है क्या होता है, वो जो एक्सेस चार्ज आ जाता है अचानक से, हाई वोल्टेज आ गया, बहुत सारा चार्ज आ गया, क्या करेंगे? तो मैं बताऊं, अगर अर्थिंग कर रखी है तो वो चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा और आपका इंस्ट्रूमेंट सेफ बच जाएगा, सुरक्षित बच जाएगा। राइट, दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर्स फॉर आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, आप लोग ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 से 10 तक इसके बेस पर है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। इट इज़ लेक्चर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।